कैसे हैं आप सब? हाँ, बस मैं भी बस मैं भी बढ़िया। आ हाँ, क्या कह रहे हैं? ओह, थैंक यू। हाँ, और वहाँ आपके बिहार में क्या कंडीशन है? बारिश वगैरह हो रही है, नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रही है। अच्छा जी। सीमांचल में तो वैसे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। इस बार नहीं हो रही है बारिश। अच्छा, कम हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तब कोई बात नहीं है। आ, कौन से? हाँ हाँ, अच्छा जी। सही बात है। एक बात कही जाती है ना, देखिए कि बिहार से बिहारी निकल सकता है पर बिहारी से बिहार नहीं। है ना, कहीं भी बिहार के लोग रहेंगे तो वो एक एक वो वाली बात तो रहती है कि हाँ भाई हमारा एरिया है, और पता नहीं ये सब जो होता है ना कि हाँ हमारा लिचवी, और ये बात सही भी है कि देखिए प्राउड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा हम्बलनेस है कि हम लोग इस चीज़ को लेके कभी भी किसी भी चीज़ का गुमान नहीं रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और भी, कल मुझे कल कुछ फैकल्टी से कल मुलाकात हुई, तो जैसे ही वो कहते कि मैम बिहार के लोगों का ना दो ही बात समझ में आता है, या तो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब दो ही कैटेगरी में होते हैं, आईएएस होंगे या फिर सबसे ज़्यादा श्रमिक सेवा वो देते हैं। तो इसका मतलब है कि मेहनत करने के मामले में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं कि सबसे आगे होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग भी खूब मेहनत करिए, और इस बार कहिए कि आप लोग के ऊपर बीपीएससी मेहरबान है। और हाँ, इस बार तो सुन रहे हैं कि एसडीएम का, कल ही बात हो रही थी कि एसडीएम का पोस्ट इस बार काफ़ी आने वाला है, और डीएसपी इस बार पोस्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं 67वीं में। तो इस बार ना छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि देखिए है क्या, इसके पिछले बार में जो जैसे 65वीं वगैरह 64वीं वगैरह में भी जिनका जिनका हुआ है प्रॉब्लम, समस्या ये नहीं थी, समस्या ये था कि ज़्यादा अच्छे पोस्ट नहीं थे। पोस्ट अच्छा अगर आ जाए तो समझ लीजिए एक तरह से क्या है कि वो आपके लिए बहुत बेटर है। कौन सा पोस्ट प्रीफर करेंगे आप सभी? एसडीएम का पोस्ट। पर एसडीएम के पोस्ट में आपको एक बात बता देती हूँ, बिहार में बहाली तो हो रही है एसडीएम के नाम पे, पर वो जाते हैं तो उनको एसडीसी बना देता है, सीनियर डिविजनल कलेक्टर, आपने सुना भी होगा। एसडीएम तक जाते जाते में कम से कम 5 से 10 साल अभी भी लग जा रहा है। इस बात को लेकर के आप लोगों को मैं पहले ही अवेयर कर दे रही हूँ, इस बात को लेकर के जो पिछला बैच जो लोग निकल के गए हैं एसडीएम में, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी किया है कि भाई एसडीएम का पोस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को एसडीएम के पोस्ट पे मिला ही नहीं है, मतलब हमें दिया ही नहीं गया है। तो बेटर है, मैं तो कहूँगी और भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो एसडीएम का लालच छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपकी मर्ज़ी। क्या? हाँ, नहीं तो एसडीएम समझिए, एक चीज़ बता देती हूँ, एसडीएम की का पोस्ट आपको मिलेगा तब तो, जैसे हमारे खुद के ही ग्रुप से कुछ लोग वहाँ एसडीएम होके गए हैं, लेकिन वो एसडीएम अभी तक नहीं है। एसडीसी मैंने आपको क्या बताया, सीनियर डिविजनल कलेक्टर, वो एसडीएम का जो पोस्ट होता है वो अभी तक उन लोगों को दिया नहीं गया है। उसके लिए एसडीएम जो भी लोग बहाल हुए थे उन लोगों ने केस भी किया है कि भाई हमें एसडीएम के पोस्ट पे लिया गया, बट एसडीएम मिला क्यों नहीं है। तो एसडीएम के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि ध्यान, ये एक इंटरनल बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, या और भी जो आपके जान पहचान में हो तो पता अच्छा है। अगर ज़्यादा हाँ, नहीं डीएसपी देखिए, बिहार में आपको मैं वास्तविकता एक बात बता दूं, वैसे तो सारा पोस्ट ही पावर वाला है बीपीएससी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएसपी के पोस्ट में पावर बहुत ज़्यादा, पावर इन द सेंस वो दिखता भी है थोड़ा सा, वो खुदा ना वर्दी वाली जो बात होती है, आप समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें दिखाई देती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपसे, बहुत सारा जैसे असिस्टेंट क्या कहते हैं, फिनांस कमिश्नर का जो पोस्ट है, ठीक है, और वो भी अच्छा है। मतलब अगर आप लोग में से किसी का अगर ऐसा है कि किसी की मैरिज हो गई है और आप चाह रहे हो कि मेरा फैमिली लाइफ ठीक ठाक चले, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप अपना 9 to 5 जॉब करिए और आराम से फिर अपना, हाँ, जो लोग चाहते हैं 24 आवर सर्विस, तो देखिए डीएसपी वगैरह, देखिए हर पोस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कल मैंने आप लोगों को कल शिशुनाग के बारे में बता दिया था।
आ जाए। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जितना बिहार का देखिए प्रीमियम सर्विस होता है एक, जैसे पोस्ट जब आता है ना, जैसे मान लीजिए बीपीएससी है, इसका एक प्रीमियम सर्विस मतलब प्रीमियम पोस्ट होता है। प्रीमियम समझते हैं ना आप सब? प्रीमियम मतलब हो गया एक तरह से कि बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो प्रीमियम में 3 पोस्ट मान के चलिए, जैसे आप बोल रहे हैं एसडीएम हुआ, तीसरा हो गया आपको डीएसपी हो गया, ये हो गया, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट फाइनेंस कमिश्नर, है ना। ये 3 पोस्ट जो है आपका प्रीमियम सर्विस में आता है बिहार में। प्रीमियम यानी हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों का, और जो इनका जो पे ग्रेड होता है ना, या तो इनका 5600 के आसपास से स्टार्ट होना शुरू होता है या 5400, ऐसे ही है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो किसी भी स्टेट में ये देखा जाता है कि ऊपर के 3 पोस्ट कौन है, उसके बाद सारे पोस्ट क्या होते हैं, स्टार्ट होता है। सब रजिस्ट्रार भी बहुत अच्छा पोस्ट है, पैसा बहुत ज़्यादा है ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा पोस्ट है ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार का पोस्ट भी बहुत अच्छा है, रुतबा वाला भी है, बाकी सारे पोस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक डिपार्टमेंट और है रेवेन्यू, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों का सुना होगा कि ये रेवेन्यू ऑफिसर हुए हैं, सुना है आप लोगों ने, है ना। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, यही रेवेन्यू ऑफिसर बाद में सीओ हो जाते हैं, यानी 1 साल अगर इन्होंने जॉब किया तो ये फिर अंचलाधिकारी हो जाते हैं। मतलब ये कह लिए कि बीपीएससी का सबसे लो पोस्ट है ये, सबसे नीचे का पोस्ट है ये बीपीएससी का, और फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन ये भी है कि आप लोगों के बीच में ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलर भी रहने के चांसेस हैं, है ना। अगर आप लोगों के बीच में तो आप पॉपुलर भी रहिएगा। बीडीओ का पोस्ट भी ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर का, मतलब ओवरऑल सारे पोस्ट ठीक हैं। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी पोस्ट में आ रहा है कि डायरेक्ट एसडीएम पे नहीं ये भर्ती कर रहे हैं, मतलब पोस्ट लेते हैं एसडीएम का और आपको बनाते हैं वो एसडीसी, एसडीएम तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगा, बाकी सारे पोस्ट एज इट इज़ हैं। नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो उसके लिए एक अलग से जब आएगा तो मैं आप लोगों को क्लियर कर ही दूंगी किस में क्या है। अच्छा, एक पोस्ट और है, मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिनको एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का एक पोस्ट आता है बीपीएससी में, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ठीक है। ये पोस्ट की एक विशेषता मैं आपको बता रही हूँ, रैंक है आपका डीएसपी का, ठीक है, वर्दी भी मिलेगा आपको, और लेकिन एक बात है क्या कि आप इसके साथ साथ, यानी आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट तो है, इसको कहा जाता है जिला समादेष्टा, हिंदी में इस पोस्ट का नाम है जिला समादेष्टा, ठीक है। इस पोस्ट की एक विशेषता बता देती हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत आपाधापी नहीं चाहिए और आप लोग में से किसी का ऐसा मन हो कि मैं आगे फिर यूपीएससी निकालूं, आप पक्के से इस पोस्ट को भर दीजिए, ठीक है। आराम से आपको पूरा समय मिलेगा। जिला समादेष्टा का मतलब ये होगा, होमगार्ड सुना है ना आप लोगों ने, होमगार्ड के जवान सुनते हैं ना आप लोग, तो जो होमगार्ड के जवान होते हैं उन्हीं का डीएसपी होते हैं ये, ठीक है। तो इनका यही फ़ायदा क्या, और आपने भी देखा ही कि होमगार्ड के जवान एक्टिव ही कितने होते हैं। कभी कभी दुर्गा पूजा हुआ या मुहर्रम का कभी मेला लगा तो इन सब में ज़रूरत पड़ती है, कभी एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है तो तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही आरामदेह पोस्ट है, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। अगर आप लोग फर्दर चाहते हैं, आप लोग में से कि बीपीएससी के बाद यूपीएससी का आपका इरादा बने, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि क्या क्या नहीं, वही मैं कह रही, जैसे होता क्या नहीं, वो इंसान की देखिए ख्वाहिशें कभी रुकती नहीं है ना। बीपीएससी होने के बाद भी आपको लगेगा कि कुछ और भी देखना है, अब जब यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आगे क्यों ना देखें। क्या उज्ज्वल, है मैं राइट, है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही कुछ पोस्ट आज बता दे रही हूँ। जिला समादेष्टा का पोस्ट भी बहुत आरामदेह पोस्ट है। अग्निशमन जो डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट, वो भी आपको इसके साथ में अटैच होता है, मतलब इस विभाग के साथ अटैच करके दिया जाता है, मिला होता है। तो काम ज़्यादा नहीं होता है, वर्दी में ज़्यादा घूमना वूमना भी नहीं है, बहुत इत्मीनान वाला जॉब है। जिनको भी चाहिए, और आप लोग में से गर्ल्स, आप लोग को भी अगर मन करे कि अपनी फैमिली लाइफ को आगे चलाना है ठीक ठाक, और डीएसपी का डीएसपी भी कहलाएं और आराम से उस पोस्ट को हम एंजॉय भी करें, और जो है बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को भी हम टाइम दे सकें, तो आप जिला समादेष्टा का पोस्ट देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्या कर दूं? नहीं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैप में आगे अच्छा एरियाज़ बोल रहे हैं कि आप उसको बता देने के लिए। एक सेकंड संजय जी, इसमें मैंने एक बार पीडीएफ भेजा था रत्नेश को, बिहार का पीडीएफ होगा, पीडीएफ इन द सेंस, हाँ मैप, रत्नेश से पूछिए ना एक बार, उसको मैंने भेजा था।
फ़ोन ही नहीं चला इस वाले स्क्रीन पर भी उस दिन जब मैं लेने आई थी क्लास। हाँ अच्छा ठीक है, मैं दिखवा ले रही हूँ, ठीक है। तब तक हम लोग आते हैं टॉपिक पे, तब तक अगर मिल गया तो फिर 1 सेकंड रुक जाइएगा। तब मैप का मैंने करवा रखा है आप लोगों के लिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। वैसे आप लोग एक काम करिए, हेडिंग दीजिएगा आप सब लोग काला शोक। आप सभी लोग हेडिंग दीजिए काला शोक। हाँ काला शोक नहीं, काला शोक। अच्छा काला शोक। हाँ काला शोक, सभी लोग हेडिंग दीजिए तब तक। मैं भेज रही हूँ, रुक जाइए, आपको जा रहा है ये। हाँ चला गया, देख लीजिएगा। काला शोक आया आपके पास? एक बार इस पर कर दीजिए, मैं इन लोगों को कुछ बता देती हूँ, ठीक है। मैप पे रुक जाइए, जो लोग नहीं देखे हैं। एक्चुअली मैं फर्स्ट डे ही करवाने वाली थी मैप के थ्रू आप लोगों को, लेकिन उस दिन लाइव नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया था। और मैंने शायद बोला भी था कि आप लोग जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को मैप के थ्रू बिहार का कहाँ पे क्या है ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी जाएंगी, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए बस आप लोग। ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। अच्छा मैप को, ओके। मार्गदर्शक का टाइम पीरियड क्या था? 518 टू 412 या 412 से 345 बीच? नहीं 518 से 412 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है यानी बिफोर क्राइस्ट उसको कहिए, वहाँ उसका टाइम जाता है नाग दशक का। उदयन के बाद आएगा ना ये? हाँ उदयन के बाद बताया तो था मैंने आपको कि उदयन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2-3 अलग अलग जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें कहा गया कि अनिरुद्ध हुआ है, मुंडक हुआ है एंड फाइनली नाग दशक आता है। ये मैंने बताया था ना आप लोग को। मैं उदयन था 460 में और नाग दशक आएगा 518 में। हाँ चलिए 1 सेकेंड रुक जाइए, इधर आइए। दिख रहा है ये आप लोगों को मैप? 1 मिनट रुकिए। हाँ जी दिख रहा है ये आप लोगों को? 1 सेकेंड रुकिए, ये 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। प्राची या पूर्व प्रदेश, मुझे 1 मिनट मैप देख लेने दीजिए कहाँ क्या जा रहा है। आइए यहाँ मैप पे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जितने लोग मैप देख रहे एक बार मैप देख लीजिएगा। देखिए ये बिहार का बारे में जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैं मैप बनाती हूँ ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये क्या रहा आपका बिहार का ये मैप रहा। और बिहार में हम लोग देख लीजिए ये क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बिहार पढ़ना है तो इसको क्या करिए, यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लीजिए। ये कहते हैं शिवांग जो है, ये कहते हैं कि मैम मैं सीमांचल से हूँ, है ना शिवांग। ये कहते हैं कि मैम मैं कहाँ से हूँ, सीमांचल से हूँ। तो सीमांचल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। जो लोग भी सीमांचल नहीं जानते हैं कि सीमांचल किसको बोला जाता है, ये जो पूरा बेल्ट है ये इसको कहा जाता है सीमांचल। सीमांचल इसको कहा जाता है सीमांचल, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाइए, चंपारण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए ये जो बेल्ट है ये ईस्ट और वेस्ट चंपारण, जहाँ से अशोक के क्या मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, ये रहा चंपारण, क्लियर है। अब उसके अलावा देखिए हम लोग आते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को अंग प्रदेश जो पहले कहा जाता था भागलपुर, तो ये रहा, ये था आपका अंग प्रदेश, दिस इज कॉल्ड अंगा। हाँ ये क्या था आपका अंग प्रदेश, ओके। अब उसके अलावा फिर हम लोग अगर देखें, आप लोगों ने सुना होगा मिथिलांचल कहा जाता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर मिथिलांचल वाला जो एरिया है ये मधुबनी वगैरह, तो इसको कहा जाता है बिहार में मिथिलांचल, दिस इज कॉल्ड मिथिलांचल। ये मिथिला का क्षेत्र है। अब उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है कहाँ, रोहतास में। तो ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है आपको, साउथ बिहार, साउथ बिहार है ये। इसमें यहाँ पर एक चीज़ और आ जाइएगा, साउथ बिहार में हम लोग क्या बता रहे थे आपको कि स्पेशली जो है आपको मगध का जो क्षेत्र हुआ, तो देखिए ये जो पूरा जो ये जो एरिया देख रहे हैं ये क्या था आपका, मगध का पार्ट था।
ये मगध का पार्ट था। वैशाली आपको याद होगा तो वैशाली मुजफ्फरपुर, ये एंशियंट टाइम पर अगर आप चले जाएं तो इसको क्या कहा जाता था, ये कहलाता था आपका वज्जी संघ, ये हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था अलकप के बुली, ये भी मैंने बताया था। तो अलकप के बुली वाला जो एरिया है ये इस टाइम पे, ये एंशियंट टाइम पे ये क्या थे, आपको अलकप के बुली कहलाते थे ये। ठीक है। तो बिहार का देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक सेकेंड रुक जाइए, मैप के थ्रू आप लोगों को देखना था ना, हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए। एक चीज़ और समझना है आप लोगों को उसमें, ये है कि जो सारण है, ये ध्यान रखिएगा, कमिश्नरी के तौर पर, कमिश्नरी इन द सेंस कि अभी के टाइम पे जो इसका कमिश्नरी जो प्रमंडल है वो सारण कहलाता है, और इसी में आता है छपरा। मेन जो सिटी यहाँ का फेमस आपने सुना होगा छपरा, लेकिन ये कमिश्नरी किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है सारण। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर, ये इसका जो पूरा एरिया है, यानी इसको बेल्ट को पूरा कहा जाता है तिरहुत। अभी आप जाएंगे तो ये कमिश्नरी के नाम पे, तिरहुत के नाम से फेमस है, ना कि मुजफ्फरपुर के नाम से। तो ऐसे ही क्या है कि इसका पूरा का पूरा जो है बेल्ट अगर आप देख सकते हैं, और यहीं से गंगा नदी क्या हो रही है, यहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है। ये इसका क्या है, आपको एरिया इसके बारे में है। यहाँ आ जाइए, प्रथम विभाजन, एक सेकेंड, ठीक है। प्रदेश का नाम 12वीं सदी में तुर्को, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये अभी इम्प्रूव होगा, इसको आज रुक जाइए, आज ना इसको ठीक करवा के मैं फिर भेज दूंगी। मैप में देख लीजिए, बस जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैप में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से सिटीज़ हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। या आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के पास में बसा हुआ है। ठीक है। बक्सर के पास है चौसा, आप लोगों ने सुना भी होगा चौसा की लड़ाई, सुना है ना, चौसा की लड़ाई हुई थी, नहीं सुना है क्या? जी मैम। है ना, किसके किसके बीच हुई थी? चौसा का युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और हुमायूं के बीच में। सॉरी मैम। हाँ, तो मतलब नहीं मालूम है किसके किसके बीच में हुआ है? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में चौसा का लड़ाई हुआ है 100%। जब पानीपत का युद्ध हो गया तो फिर चौसा क्यों आएगा भाई? बाबर, मैम हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। यस एग्जैक्टली, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, क्योंकि हुमायूं ही था ना। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं, सासाराम कहाँ गया, हाँ इस साइड में आ जाइए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जिसका सासाराम वाला जो एरिया है, यानी शेरशाह अफगान जो थे यहाँ पर एक्टिव थे, और बाबर के साथ यहाँ पे हुमायूं के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो उसी बीच में चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? शेरशाह वर्सेस हुमायूं। उल्टे फुल्टे टाइम बता देते हैं आप लोग, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। बाकी जब हम लोग इसके ज्योग्राफी पे आएंगे, इसको ना मैं कल करवा देती हूँ, इसको जो भी मैपिंग अभी रहने दीजिए, अभी पहले एंशिएंट ख़त्म कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग आते हैं। ठीक है। इसको अभी जो है मैप, अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और नोट किस में आएगा? ये रहा। चलिए आप लोग इसमें आइए, पहले नो कर दे, यस करने, इसमें क्या करना है? चलिए हाँ जी, आ जाइए इसमें अब आप लोग। सर कलर बैकग्राउंड का कहाँ गया? कलर, हाँ, अच्छा इसको हटा दीजिए। हाँ ठीक है। आ जाइए, काला शोक जो है, ये क्या गया? अच्छा, काला शोक, इसके बारे में लिख लीजिएगा। काला शोक जो है यह भी किससे था संबंधित था? यह शिशुनाग वंश से संबंधित था। यह शिशुनाग वंश से
संबंधित था। किससे संबंधित था? ही बिलोंग्स टू शिशुनाग डायनेस्टी। इससे ये क्या था, जुड़ा हुआ था या उसी से क्या था, ये संबंधित था। कालाशोक, कालाशोक की एक चीज़ आपको बताते हैं, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग देख रहे हैं वो इसी के टाइम पर क्या हुआ था, इसलिए कालाशोक का क्या है, थोड़ा बहुत नाम अगर आप कह लीजिए, इसी के कारण इसका है। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है कालाशोक का, 412 से 344 ईसा पूर्व तक हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कालाशोक का ये समय है, ठीक है। और इसको काकवर्ण भी कहा जाता था, और इसे काकवर्ण भी कहा जाता था। इट मीन्स ही वॉज, शिशुनाग का टाइम पीरियड है ना, क्या है, शिशुनाग का टाइम पीरियड है ये 412 से 344 BC। ये शिशुनाग का ही चल रहा है डायनेस्टी। और सुनिए, उदयीन के बारे में जो मैंने बताया है, उदयीन वाला आप लोग जो आर.एस. शर्मा की जो किताब है, अकॉर्डिंग टू उसके, क्योंकि है क्या कि एंशियंट के जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसका अभाव है, बट आर.एस. शर्मा बताते हैं कि उदयीन का लगभग हमें ये समय मिलता है। बाकी मैं उदयीन का जो है आपको मैं बता दूंगी, पहले इसको यहाँ कर लीजिए, ठीक है। उदयीन में क्या करिएगा, एक बार स्टार बना के एक लाइन छोड़ दीजिएगा, और जो मैंने डेट उसमें बताया है उस पर जाके साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आर.एस. शर्मा, ठीक है। हाँ, वो जो आप कह रहे हैं ना, मैंने आपसे क्या किया, आप पहले लिखिए ना उसमें, आप लोग एक मिनट उदयीन में आप सभी लोग जाके थोड़ा सा लिखिए, आप सभी लोग उदयीन में जा करके ज़रा लिखिए जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उसमें लिख दीजिएगा, उदयीन में लिखिएगा इसका तिथि क्रम, लिखिए उसके बारे में, इसका तिथि क्रम या जो इसका डेट है, इंग्लिश वाले आप लोग भी थोड़ा लिख लीजिएगा, उदयीन से संबंधित तिथि या मुख्यतः आर.एस. शर्मा, लिख दीजिएगा, आर.एस. शर्मा के द्वारा बताया गया है। बेसिकली आर.एस. शर्मा के द्वारा इसका बताया गया है। बताया गया है, ठीक है। तो उदयीन के डेट में इसमें है, मैं आपको बताती हूँ, जब आप इनफैक्ट आप कोई बिहार की भी अगर कोई जो सरकारी बुक्स आती हैं बहुत सारी बिहार की, जो वहाँ पे उसके कंटेक्स्ट में लिखी गई हो, तो उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं वहाँ पे कि यही बातें उसमें लिखी होती हैं, यानी डेट को लेकर के उदयीन के थोड़ा सा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। यानी हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसमें कि ये पता चल सके कि उदयीन का क्या था बेसिकली एज या टाइम पीरियड, ठीक है। उदयीन का जो टाइम पीरियड है वो क्या था, ये पता चलना में थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। लिख लिया आप सभी ने? इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, काकवर्ण के बारे में लिखिएगा, कालाशोक लिखिएगा, कालाशोक मुख्यतः काक वर्ण के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ही वॉज पॉपुलर एज काकवर्ण। पूछता भी आप लोगों से क्वेश्चन कि ये कौन सा ऐसा शासक था जो काकवर्ण के नाम से जाना जाता था, और इसका जो समय काल है बहुत ही काकवर्ण, ठीक है। इसके बारे में क्या कि इसका जो शासन काल था वो बहुत ही अल्पकाल के लिए था। इसका शासन काल क्या था, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का था, अल्पकाल के लिए था। यानी ही वॉज रूलिंग या ही रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट लिटिल पीरियड, ठीक है। यानी इसने बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था। ही रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट लिटिल पीरियड। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जो पुराण है, अकॉर्डिंग टू पुराणास, इसमें कहा गया है ये, अकॉर्डिंग टू पुराणास, इसमें ये कहा गया है, पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि अनुसार
ये कहा गया है इसमें कि यह जो था क्षत्रिय था, यानी कि इसके बारे में जैसी जानकारी हम लोग को मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिय क्लैन, दैट ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिय क्लैन, यह क्षत्रिय था। ये पुराणों के अनुसार ये बात पता चलती है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। यह पुराणों के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि यह क्या था, यह बेसिकली एक क्षत्रिय था। लिख लीजिएगा इसमें, यह बेसिकली क्या था, एक क्षत्रिय था। यह जानकारी हमें किससे मिलती है, यह मिलती है जानकारी हमें किससे, आपको पुराणों से। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, नेक्स्ट लिख लीजिएगा इसमें, जिसका मेजर वर्क आपको मैं बताती हूँ, इसने पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बना दी। यानी अब तक आप क्या देख रहे हैं कि राजधानी कभी शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर, या फिर कभी भी परमानेंसी नहीं है, लेकिन इसके टाइम पे क्या हो रहा है, राजधानी को इसने स्थायी बना दिया था, या पाटलिपुत्र को इसने एक परमानेंट जो कैपिटल के तौर पर इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। तो लिख दीजिएगा इसके बारे में, हाँ जी लिख लीजिएगा इसके बारे में। इसने, एक लाइन आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इसने पाटलिपुत्र को, इसने पाटलिपुत्र को अस्थाई राजधानी बनाई थी, यानी कि इसको कह लीजिए कैपिटल, परमानेंट कैपिटल के तौर पे इसने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था पाटलिपुत्र को। ही इस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज अ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल के तौर पे इसने क्या किया है, राजधानी को बनाया था। बहुत ज़्यादा देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ही रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट लिटिल पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए इसने शासन किया था। हम लोगों को हर्षचरित जो एक किताब है उसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वो क्या है यहाँ पे, ये हो गया आप लोगों का। इसका एक ही मैंने बताया क्रेडिट, इसने क्या किया था, पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बना दी। स्थायी का मतलब होता है ही मेड पाटलिपुत्र एज अ परमानेंट कैपिटल। इसके टाइम पीरियड पे वो क्या हो रहा है कि परमानेंट कैपिटल बन चुका था, इसके टाइम पर क्या हो रहा है, परमानेंट कैपिटल बन चुका था। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, इसके में ज़्यादा नहीं लिखना, एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें, लिखिएगा हर्षचरित में यह बताया गया है कि, हर्षचरित में यह बताया गया है कि महापदम नंद नामक व्यक्ति ने, महापदमनंद नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। जो सोर्सेज हैं उसमें ये पता चलता है दैट ही वॉज मर्डर्ड, दैट ही वॉज मर्डर्ड भी नहीं, ही वॉज असैसिनेटेड कह लीजिए, दैट ही वॉज असैसिनेटेड बाय महापदमनंद। He was assassinated by महापदमनंद। महापदमनंद के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अच्छा मेजर वर्क लिख लीजिएगा इसमें, लिख ले रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं है इसमें, इसलिए मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ, एक दो ही लाइन एक्स्ट्रा है इसके में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लिखने में। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा, इसका प्रमुख कार्य क्या था, लिख लीजिएगा, इसके काल में या इसके समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। इट मीन्स, लिख लीजिएगा, इट मीन्स in his time period second Buddhist council was organized. In his time period second Buddhist council was organized.
अच्छा एक बात बताइए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, कुछ आइडिया है? 383 BC। बिल्कुल, ये याद रखना है, 483 BC में पहला हो रहा है और 100 साल का अंतर है। देखिए इसको अगर आपको अगर ध्यान रखना हो तो यहाँ पे आ जाइए 483 BC में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है। एंड इसी को आप लोग आ जाइए, लगभग 100 साल का अंतराल है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं आपको, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका मतलब हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो रहा है 383 BC में। सेकेंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल है वो कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपको, और कहाँ पर ये आयोजित किया गया था, ठीक है, ये कहाँ पर, कहाँ आयोजित किया गया था, ये वैशाली में। कहाँ? वैशाली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, वैशाली। ठीक है, उसके अलावा इसमें देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वज्जियों पर ऑलरेडी क्या हो चुका है इस समय, क्या वज्जियों पर मगध का कंट्रोल है, क्या वज्जियों पर मगध का कंट्रोल है इस समय पे, इस समय पे। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिएगा, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है इसमें दो चीजें हम लोग देखते हैं, दो चीजें क्या हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी का मतलब क्या हो गया, जो फॉलोवर्स थे वो किसमें हम लोग देख रहे हैं, स्थाविर, ध्यान रखिएगा, स्थाविर और महासांघिक में क्या हो गए थे, ये बट गए थे, स्थाविर और महासांघिक, ये आप लिख सकते हैं उसमें पॉइंट लिख करके, स्थाविर और महासांघिक, महासांघिक। इन लेटर फेज यही महासांघिक और स्थाविर जो है दे बिकेम, दिस इज कॉल्ड हीनयाना, इन्हीं को हीनयानी कहा गया है ना, हीनयानी। एंड ये क्या कहलाए, महायानी, एंड ये क्या कहलाए, महायानी। ठीक है ना, इनको कहा गया महायानी, यानी कालांतर में यही स्थाविर और महासांघिक क्या हो गए, कन्वर्ट होकर के, यानी जब फाइनल कनिष्क जब करवाता है बुद्धिस्ट काउंसिल, लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो फोर्थ होता है कश्मीर के कुंडलवन में, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें ही ये जो है, यानी ये जो स्थाविर और महासांघिक हैं, यही क्या हो जाते हैं, हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है, महासांघिक दे कन्वर्टेड इनटू महायानीज, स्थाविर कन्वर्टेड इनटू, हम लोग क्या देख रहे हैं आपको इसमें, हीनयानी। ठीक है, यही मेजर वर्क हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ये एक चेंजेस दिखता है हम लोगों को इसमें। हो गया ये, ठीक है। तो ये काम किसके समय पर हो रहा है, ये काम हो रहा है हम लोग किसके टाइम पे देख रहे हैं, मेनली ये जो काला शोक है जिसको कि काक वर्ण भी कहा जाता है, इसके समय पर ये चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात आप लोग बताइए, यहाँ पर एक बात आप लोगों से ये पूछनी थी कि जैसे अगर हम लोग काला शोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो काला शोक का भी मैंने बताया कि इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई है, महापदम नंद के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। तो इट मीन्स कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी और नॉट। तो क्या इससे पता चलता है कि यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था या नहीं था? हाँ, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो फिर भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए सीधी सीधी बात है, काला शोक की अगर ये हत्या, महापदम नंद जो है माना जाता है कि इसके दरबार में या एक दिन बाग में ये घूम रहा होता है और महापदम नंद वहाँ आता है और वो इसकी क्या करता है, हत्या कर देता है। ठीक है, महापदम नंद क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है, यानी जब महापदम नंद है इससे एक नया डायनेस्टी स्टार्ट हो रहा है, नंद वंश। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये नहीं लग रहा है कि आपको लास्ट रूलर है, क्योंकि नया शासक आ जा रहा है ना उसके बाद। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा, लिखिएगा 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 पुराणों के अनुसार अकॉर्डिंग टू पुराणास,